हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ़ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्यूएट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कि कोई कॉट थीटा इक्वल्स टू हमारा 7/8 है, जिसकी हेल्प से हमें ये पहला वाला 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा ये फाइंड करना है, और सेकंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो हमें गिवन है इसमें क्लियर एकदम उसे हम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 हमारा गिवन है पहले से। चलिए लिख लेते हैं क्या बच्चों, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट काम पे आते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है। क्या हमने सीखा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बच्चों ये चीज़ आप एकदम रट लो, अगर ये याद है तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हमने बताया था पहला बॉक्स हमेशा साइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड बॉक्स हमेशा हमारा किसके लिए होता है, कॉस के लिए यूज़ होता है। थर्ड बॉक्स हमारा हमेशा टैन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और बच्चों आगे क्या बताया था, साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, कॉस्ट का जस्ट उल्टा सेक होता है, टैन का जस्ट उल्टा कॉट होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हमारा साइन के लिए P/H यूज़ होता है, तो कॉसेक के लिए हमारा H/P यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा है हमारा कॉसेक, ठीक है। उसी तरह अगर कॉस के लिए B/H यूज़ होता है, तो सेक के लिए हमारा क्या बच्चों यूज़ होगा, H/B। जस्ट उल्टा है ना उसका, तो उल्टा यूज़ होगी वैल्यू भी। उसी तरह बच्चों टैन के लिए अगर P/B यूज़ होता है, तो कॉट के लिए क्या यूज़ होगा, B/P, ठीक है। इतना बच्चों अगर आपको याद है, रट गया है, तो क्वेश्चन आपका हलवा हो जाएगा हमेशा। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि कॉट के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में से क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, कॉट किसका उल्टा है बच्चों, कॉट हमारा टैन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो टैन के लिए P/B यूज़ हो रहा था, तो कॉट के लिए B/P यूज़ हो जाएगा। क्या बच्चों, B/P यूज़ हो जाएगा। जहाँ पर बच्चों B का मतलब हमारा बेस है और P का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर है। तो कॉट में थीटा इक्वल्स टू 7/8 मतलब बेस क्या दिए हैं 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8। मतलब कोई डायग्राम होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कोई हमारा, जिसमें उसका बेस 7 होगा और परपेंडिकुलर 8 रहा होगा। तो देखिए जैसे कि हमने डायग्राम बना रखा है, तो बेस बच्चों कौन सा होता है, ये नीचे वाला होता है हमेशा। तो बेस बच्चों कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी 7। और उसी तरह P मतलब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 8 है। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, ठीक है। अब बच्चों इनके पॉइंट्स की हम नेमिंग कर देते हैं, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। A लिख देते हैं इसको, B लिख देते हैं इसको, C लिख देते हैं। ओके, अब बच्चों हम देख रहे हैं कि एक साइड जो है हमें नहीं दिया हुआ है, उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों क्या फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनस स्क्वायर ओके इक्वल्स टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये था। अब बच्चों चलो देख लेते हैं हाइपोटेनस कहाँ से कहाँ तक डायग्राम में दिया है, बेस कहाँ से कहाँ तक डायग्राम में दिया है और परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक डायग्राम में दिया है। तो बच्चों हाइपोटेनस हमारा तिरछी वाली लाइन होती है, तो जो कि हमारी ए से लेकर के सी तक दी हुई है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ए सी स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू बेस हमारा ये नीचे वाला होता है जो कि ए से बी तक दिया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, क्योंकि इन पे भी स्क्वायर लगे हैं इसलिए स्क्वायर लगाते हुए चल रहे हैं। आगे परपेंडिकुलर बच्चों क्या होता है, ये सीधी वाली लाइन होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा देख रहे हैं बी से लेके सी तक दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। ओके, अब बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ए सी हमारा कितना दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। ए सी तो हमें फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर लिख देंगे उसकी जगह। ठीक है, ए बी हमारा कितना दिया है, ए से बी तक 7। ठीक है, तो 7 लिख देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस बी सी हमारा बच्चों बी से सी तक कितना दिया है, 8 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह 8 और स्क्वायर लगा देते हैं। ओके, अब बच्चों इनके स्क्वायर देख लेते हैं। ए सी स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है, लिख दिया, प्लस 8 8 जा 64 होता है, लिख दिया। ओके, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों, अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं रफली आपको, 49 एंड 64 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 9 4 13 का 1 कैरी 4 6 10 1 11। तो बच्चों देख रहे हैं हम क्या आ रहा है, 1 1 3। ओके, अब बच्चों इसका स्क्वायर हटा करके 1 1 3 को रूट दे देते हैं, ए सी इक्वल्स टू रूट का 1 1 3 लिख देते हैं। अब बच्चों चेक करेंगे अगर, तो ये हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मतलब यही हमारा ए सी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये किसी का, इसका हम प्राइम फैक्टर करके एलसीएम तो निकाल नहीं सकते, तो मतलब ये ऐसे ही रहेगा। तो क्या होगा, हमारा ए सी भी आ गया बच्चों। ए सी कितना है हमारा, रूट 113 अंडर रूट 113। ठीक है, चलिए लिख देते हैं कितना आया है, अंडर रूट में 113। चलिए हमने ये भी लिख दिया। अब बच्चों हमें सारे साइड्स पता चल चुके हैं। चलिए अब हम जो हमें कंडीशंस फर्स्ट सेकंड फाइंड करनी है, फाइंड कर देते हैं। बच्चों बहुत ही डीपली देखते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी तो है पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। और बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसीलिए हमने इस पर स्टार लगा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं क्या है हमारी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसे फाइंड करना है। अब बच्चों अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है हमारा, है ना। आपको नहीं लग रहा है ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है? हाँ बच्चों, ये फॉर्मूलों से मैच कर रहा है। किस फॉर्मूले से कर रहा है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देख रहे हैं a प्लस बी, देखिए अगर a इसको मान लें, b साइन को मान लें, a इसे मान लें, b साइन को मान लें। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा ही है, जो कि क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं? ठीक है, a हमने 1 को मान लिया, b हमने साइन को मान लिया। तो बच्चों क्या हो सकता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता था ये फॉर्मूला तो जान लीजिए बच्चों, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, हम आपको फॉर्मूलों की लिस्ट तैयार करके अच्छे से दे देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो
तो इसी तरह बच्चों ये भी मैच कर रहा है, ये ए की जगह ले रहा है देखिए, और ये बी की जगह, ये ए की जगह ले रहा है, ये बी की जगह ले रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए इतना लिख लिया बच्चों। अब अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा देख लेते हैं। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 ही आ जाएगा, है ना। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम अगर ध्यान दें, ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं। ये देखिए बच्चों, बॉक्स था हमारा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, साइन के लिए क्या यूज़ होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में से वो लिख लेते हैं। चलिए हम लाइन खींच देते हैं। साइन के लिए 1 माइनस, देखिए 1 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन के लिए क्या यूज़ होता है, चलिए क्या था बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन के लिए पहला बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है, जो कि P अपॉन H है। तो इसकी जगह हम P अपॉन H लिख सकते हैं। चलिए हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, P अपॉन H। और साइन पर स्क्वायर लगा था तो P अपॉन H पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, ओके, अपॉन 1 माइनस आई बात कॉस पे, ठीक है। तो कॉस के लिए हमारा इसमें से सेकेंड बॉक्स यूज़ होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में से। तो इसकी जगह हम B अपॉन H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, B अपॉन H का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों चलिए हम डायग्राम पे आते हैं। 1 माइनस P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारा 8 है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम P की जगह 8 लिख सकते हैं, अपॉन H की जगह हाइपोटेनस हमारा H है, तो √113 स्क्वायर लगा है, इस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, ओके, अपॉन 1 माइनस, इसी तरह B बेस कितना है बच्चों, 7 है, 7 लिख सकते हैं, अपॉन H हाइपोटेनस हमारा 113 है, इसको भी लिख दें, स्क्वायर लगा सकते हैं, ओके। अब बच्चों बारी आई हमारी इनका स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। बट √113 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, जब कोई चीज़ जैसे 3 इंटू √3, अगर क्या √3 का स्क्वायर अगर करवाया जाए तो बच्चों क्या हो जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है, मतलब रूट हट जाता है। जब रूट के अंदर कोई चीज़ हो उसका स्क्वायर करवाते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कंडीशन आ रही है। तो जैसे हमने 8 का तो स्क्वायर कर लिया, ठीक है, लेकिन नीचे भी तो लिखा था कुछ, क्योंकि दोनों ही चीज़ स्क्वायर में थी, ब्रैकेट लगा के लगा हुआ था ना स्क्वायर, हाँ। तो क्या करेंगे अब बच्चों, जब √113 का स्क्वायर करवाएंगे तो बच्चों इसका रूट हट जाएगा, क्या रूट, तो 113 ही सिर्फ बचेगा, ठीक है। चलिए इतना हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और जब √113 का स्क्वायर करवाएंगे तो बच्चों रूट हट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों आते हैं आगे। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है पर ध्यान देने वाली चीज़ है। अब इसको 113 को 1 से इंटू करवा देंगे, ठीक है। तो 113 बन जा 113 ही हो जाएगा, 1 से इंटू करवाया यही आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, माइनस था माइनस लगा दिया, उसके बाद आगे बढ़े 64 था 64 लिख दिया, अपॉन नीचे तो 113 लिखा ही था फिर से लिख दिया, उसी तरह अपॉन। अब इसका भी हम इंटू करवा देते हैं 1 से, तो क्या हो जाएगा 113 ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ रहे, माइनस था माइनस लगा दिया, उसके बाद 49 है, अपॉन लगा है, फिर नीचे 113 ही लिखा है, ठीक है, लिख देते हैं, ओके। यानी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर से लाइन खींच के अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, अब बच्चों इतना क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब माइनस करवा देते हैं। क्या बात आई, माइनस करवाने की बात आई। चलिए माइनस करवा देते हैं, पहले 113 में से 64 माइनस करवा देते हैं, 113 में से 64 माइनस करवा देते हैं, जिसमें कि
3 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो 13 में से अगर 4 जाता है हमारा तो बच्चों 9 बचता है, और 10 यहाँ पे 1 ले लिया था तो 0 बचा, और ये मिलके 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मतलब इसको 113 को 64 से माइनस करवाने पे बच्चों कितना आ रहा है 49, ठीक है। अपॉन में 113 लिखा हुआ है, लिख देते हैं। फिर नीचे आए, उसके बाद 113 में से 49 माइनस करवाते हैं, 113 में से 49 माइनस करवाएंगे, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 गया, 6 बचा। तो बच्चों क्या आ जाएगा 64 अपॉन 113। अब बच्चों देखिए क्या कंडीशन आती है। अब बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा तो हम तो सॉल्व कर नहीं सकते इसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पूरा नीचे वाले को उठा के हम ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा नीचे किस में है बच्चों, डिवाइड में है, ऊपर जाके इनटू में हो जाएगा। और जब ये इनटू में हो जाएगा पूरा नीचे वाला, तो नंबर्स पलट जाएंगे इनकी। मतलब नंबर्स पलटने क्या है, 113 64 की जगह आ जाएगा, और 64 113 की जगह पे आ जाएगा। मतलब देखिए जैसे 49 अपॉन 113 तो ऊपर पहले से लिखा है, इसको ऊपर लाए, ये इनटू में हो गया और नंबर्स पलट गई। मतलब 113 ऊपर आ गया और 64 नीचे चला गया। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं नंबर सेम है, कट जाएंगी, 113 से 113 कट गया, बचा क्या 49 अपॉन 64। बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। पहली कंडीशन हमने फाइंड कर दी। अब आते हैं हम बच्चों सेकंड कंडीशन पे। चलिए सेकंड कंडीशन के लिए हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों चलिए सेकंड कंडीशन हमारी क्या है देख लेते हैं। चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। बहुत ही छोटा सा है ये तो भाई। तो कॉट, अब बच्चों कॉट किसका जस्ट उल्टा है, कॉट किसका जस्ट उल्टा है, टैन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो अगर टैन के लिए ये वाला बॉक्स यूज होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा में से, मतलब P अपॉन B वाला, तो कॉट के लिए क्या यूज होगा, कॉट के लिए क्या यूज होगा, कॉट के लिए होगा यूज B अपॉन P, ठीक है, ठीक है, जस्ट उल्टा। तो कॉट के लिए बच्चों क्या यूज होगा B अपॉन P, ठीक है। कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा था, इस पे भी लगा देते हैं। अब B मतलब बच्चों बेस, P मतलब परपेंडिकुलर। अब B बच्चों हमारा कितना है, देखो बेस नीचे होता है, ये B है हमारा जो कि 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 लिख देते हैं। परपेंडिकुलर सीधा जो 90 डिग्री से जाती है, ठीक है, 90 डिग्री की सीधी लाइन 8, क्या 8 है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देते हैं। अब इनके स्क्वायर देखते हैं क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। इसका भी आंसर आ गया बच्चों। दोनों कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई हैं, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और भी बच्चों तक पहुंचाएं क्वेश्चन, ताकि वो और इजीली मैथ्स को समझ सकें। हम पूरी कोशिश करते हैं समझाने की कि आपको कुछ भी हार्ड ना लगे, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। हेलो बच्चों।